गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आज का हम वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 से। ठीक है, 120 के पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज। जो रामगिरी हिल्स हैं वो कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट हैं? तो विंध्याचल का नहीं है, सतपुरा, मैकाल, सह्याद्री और ईस्टर्न घाट्स। तो ये हिल्स ऑफ रामगिरी है वो किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज है उनका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज है, इनका पार्ट है। यहाँ पर अलग अलग हिल्स हैं, ठीक है, उनका ये पार्ट है। तो यहाँ पर एक हिल्स पड़ती है महेंद्रगिरी हिल्स, तो उनका पार्ट है ये रामगिरी हिल्स। और ये कहाँ पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में ये पड़ती हैं। ठीक है, फिर विंध्याचल, विंध्या, सतपुरा, विंध्या इधर पड़ता है, सतपुरा इधर पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैकाल, मैकाल किसका पार्ट है? तो ये हम प्रीवियस वीडियो में विंध्या और सतपुरा को हमने डिटेल में कवर किया है। तो जो सतपुरा रेंज है उसको हमने किस में? हिल्स में डिवाइड किया है। जैसे कौन कौन सी? राजपीपला, ये ब्रोकन हिल्स हैं, ये एक कॉन्टिन्यूएशन लाइन नहीं है, ये क्या? ब्रोकन हिल्स हैं। तो पहले राजपीपला, फिर गाविलगढ़, महादेव एंड मैकाल। ठीक है, राजपीपला, फिर है गाविलगढ़, महादेव एंड मैकाल। महादेव हिल जो एमपी में है, यहाँ पर क्या है? सबसे पन्ना टाइगर रिजर्व। एंड महादेव हिल की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है? धूपगढ़ पीक, जो एमपी की भी, मध्य प्रदेश की भी क्या है? हाईएस्ट पीक है। फिर इधर क्या है? ये मैकाल रेंज है। ऐसे ही तो मैकाल रेंज किसका पार्ट हो गया? सतपुरा का। ऐसे ही जो विंध्याचल श्रेणी है उसमें क्या है? भारनेर, कैमूर, इधर क्या है? भारनेर रेंज, फिर कैमूर रेंज, फिर पारसनाथ रेंज। तो ये क्या हो गया? बी फॉर भारनेर। इधर हम लिख देते हैं भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है विंध्या के। ये किसके पार्ट है? ये विंध्या के। एंड ये किसके पार्ट है? सतपुरा के। ये क्या? एक कंटिन्यूएशन नहीं माउंटेन। जैसे एक इधर है, मान लो ये राजपीपला, फिर गाविलगढ़, फिर महादेव, फिर मैकाल, ऐसे ये रेंजेस, ब्रोकन रेंजेस हैं। ऐसे ये भानेर, फिर कैमूर, फिर पारसनाथ, तो ऐसे ये क्या है? ब्रोकन रेंजेस हैं। ठीक है, लेकिन जो रामगिरी हिल्स हैं वो किसका पार्ट है? अब सह्याद्री माउंटेन रेंजेस को किधर कहते हैं? ये जो इधर साइड में है, जो वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस हैं, तो वेस्टर्न घाट्स में हम महाराष्ट्र से गोवा तक के जो माउंटेन हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री। कहाँ से कहाँ तक के? तो महाराष्ट्र से गोवा तक के जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको हम बोलते हैं सह्याद्री। तो सह्याद्री किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट्स का। और रामगिरी हिल्स किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस। ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस हमने बताया था क्या? नीलगिरी के हिल्स के बाद क्या? शिवराय, जावड़ी, पालकोंडा, वेलिकोंडा, महेंद्रगिरी। यहाँ पर महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी का ये पार्ट क्या है? रामगिरी। ठीक है, तो ये सारा ईस्टर्न घाट का पार्ट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल? पारसनाथ हिल की हाइट क्या है? तो पारसनाथ हिल की हाइट जो है वो है 1365, कहीं कहीं पर 1366 मीटर भी लिखी होती है। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में ये आए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या है? 1365 मीटर। अब जो ये पारसनाथ हिल है ये फेमस जैन पिलग्रिमेज सेंटर है, जैन पिलग्रिमेज सेंटर है। और यहाँ पर
इनका नाम पारसनाथ क्यों रखा गया? तो जो 23rd जैन तीर्थंकर थे, 23rd जैन तीर्थंकर, उनका नाम क्या था? पारसनाथ। उनका नाम क्या था? पारसनाथ। उनके नाम पर ये पीक का नाम या हिल का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वेयर इज द माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट की लोकेशन क्या है? पाकिस्तान में लोकेटेड है, इंडिया में, तिब्बत में या नेपाल में? तो ये तो आपको पता ही होगा, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। और नेपाल में से हम क्या बोलते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में हम इसे बोलते हैं सागर माथा, सागर माथा। ठीक है, इसकी हाइट क्या है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर क्या है इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो ये कहाँ है? नेपाल में है। अब हम और भी इनकी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आज के हैं वो सारे माउंटेन पीक से रिलेटेड है, तो हम पहले मैप में सारी माउंटेन पीक्स पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इधर पहले हम रेंजेस देखते हैं, माउंटेन रेंजेस देखते हैं। तो हिमालय को किस में डिवाइड किया गया है? एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय, एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय की फिर 3 रेंजेस हैं। 3 रेंजेस कौन कौन सी? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और उसके बाद शिवालिक, फिर उसके बाद आती है पूर्वांचल हिल्स। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, फिर से हम लिख देते हैं। ट्रांस हिमालय, फिर कौन सा है? हिमालय है, फिर कौन सा है? पूर्वांचल हिल्स, ये पूर्वांचल हिल्स। तो ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी रेंजेस हैं? काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। हिमालय जो है वो ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक, ये किसका? हिमालय का हमने डिवीजन किया है। ट्रांस हिमालय की 3 रेंजेस है। फिर पूर्वांचल हिल्स, जो इधर हिल्स पड़ती हैं, ये क्या है? पूर्वांचल हिल्स हैं। जैसे इधर नागा हिल्स, पटकाईबूम हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये किस में आ जाएंगे? पूर्वांचल हिल्स में आ जाएंगी। तो आज हमें क्या देखना है? पीक्स। क्या देखना है? पीक्स देखनी है। ठीक है, तो पहले हम रेंजेस मार्क करते हैं। तो पहले ट्रांस हिमालयन रेंजेस मार्क कर देते हैं। तो ये हो गई काराकोरम रेंज, काराकोरम के बाद हो गई लद्दाख रेंज। लद्दाख का ही जो एक्सटेंशन है कहाँ पर? तिब्बत में, उसे हम बोल देते हैं कैलाश रेंज। फिर उसके बाद आती है जास्कर रेंज। तो हम यहाँ पर नंबरिंग डाल के हम एक साइड लिख देते हैं 1 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये वाला हो गया 4। तो कौन सा फर्स्ट वाला क्या है? काराकोरम। सेकेंड रेंज कौन सी है? लद्दाख। थर्ड वाला कौन सा है? ये थर्ड है कैलाश। कैलाश जो है वो इंडिया में नहीं है, कहाँ? इसका एक्सटेंशन है लद्दाख रेंज का ही, तिब्बत में, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलाश रेंज। तो ये कहाँ है? तिब्बत। उसके बाद कौन सी है? जास्कर। 4th रेंज कौन सी है? जास्कर। ये किसका पार्ट है ये सारी रेंजेस? तो ये है ट्रांस हिमालयन रेंजेस। कौन सी है? ट्रांस हिमालयन रेंजेस। तो सबसे जो इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो कौन सी है? K2। क्या नाम है उसका? K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? यहाँ काराकोरम रेंज में है। कौन सी? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2
इसी को हम क्या बोल देते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोल देते हैं। ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट चोटी है। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 8611 मीटर। ये हाइट पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आसपास ही पीक्स मिलती है, गाशेर ब्रह्म, माशेर ब्रह्म, इधर राकापोशी पीक मिलती है। तो हम इनके नाम लिख दे रहे हैं। काराकोरम पीक में जो, काराकोरम रेंज में जो अलग अलग चोटियां हैं उनके हम नाम और लिख दे रहे हैं। जैसे गाशेर ब्रह्म, गाशेर ब्रह्म, माशेर ब्रह्म, ठीक, राकापोसी, हारमोश। आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, मान लो उसने दे दिया माशेर ब्रह्म, उसके बाद माशेर ब्रह्म पीक लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। आपको ऑप्शन दे दिया लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय या पूर्वांचल हिल। तो आपको पता होना चाहिए कि गाशेर ब्रह्म या माशेर ब्रह्म किस रेंज की चोटियां हैं, तो K2 या काराकोरम रेंज की चोटियां। किसकी, काराकोरम रेंज की चोटियां। और ये ट्रांस हिमालयन रेंज है, ठीक है। ये कौन सी है, ट्रांस हिमालयन रेंज है, ठीक। तो ये सब गाशेर ब्रह्म एंड माशेर ब्रह्म है, ये आस पास में ही है। जैसे हम इस मैप को जूम करेंगे तब तो ये दूर दूर हो जाएंगे, बट यहाँ हम इतने पास पास में ही ना मार्क करेंगे। तो इधर गाशेर ब्रह्म, इधर माशेर ब्रह्म, इधर राकापोसी एंड हारमोज इधर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया ट्रांस हिमालयन रेंजेस। अब हम आते हैं मेन हिमालय का, कौन सा, ग्रेटर हिमालय रेंजेस, ठीक है। ग्रेटर हिमालय की हम रेंजेस देखते हैं। तो ग्रेटर हिमालय को हम पहले मार्क कर लेते हैं। ग्रेटर हिमालय को मार्क करते हैं। ये हो गए हमारे ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय की हम पीक्स देखते हैं। तो ग्रेटर हिमालय की पीक्स पहले हम उत्तराखंड में देखते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इनकी बहुत चौड़ाई होती है, ठीक है। इनकी चौड़ाई होती है, लेकिन हम इसमें मैप में एक स्ट्रेट लाइन जैसा, स्ट्रेट लाइन नहीं मतलब लाइन जैसा मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीक्स मिलेंगी, जैसे एक पीक हो गई, एक नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। एक नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट नंबर कौन सी हो गई, कामेट। कौन सी, कामेट। ये उत्तराखंड की पीक्स हैं। ये सारी किसकी, हम स्टेट वाइज आपको पीक सारी याद करवाएंगे। तो ये उत्तराखंड की पीक्स हैं, ठीक है। और ये किस में है, तो ग्रेटर हिमालयन की ये पीक्स हैं। तो पहली कौन सी हो गई, कामेट। 2 नंबर क्या है, बद्रीनाथ। 3 नंबर क्या है, नंदा देवी। 3 नंबर क्या है, नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी, ठीक है। फिर इधर 4 नंबर कौन सी है, बंदेर पूछ। कौन सी है, बंदेर पूछ। फिर 5 नंबर कौन सी है, तो 5 नंबर इधर है बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ। कौन सी है, केदारनाथ। एंड 6 नंबर है त्रिशूल। कौन सी है, त्रिशूल। तो इधर हो गई कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, बंदेर पूछ, फिर ये क्या है, केदारनाथ, और ये हो गई त्रिशूल, ठीक है। तो ये ग्रेटर हिमालय की पीक्स हैं और ये बहुत पास पास में है। इधर हमने तब भी थोड़ा सा दूर मार्क किया, ये पास पास में है, ठीक है, क्योंकि मैप छोटा है। तो ये हो गई उत्तराखंड की पीक्स हो गई। कौन कौन सी, आप फिर से आप एक बार पढ़ो। फर्स्ट वाला नंबर क्या है, कामेट। सेकेंड वाला क्या है, बद्रीनाथ। थर्ड वाला है नंदा देवी। फोर्थ वाला क्या है, बंदेर पूछ। फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ है केदारनाथ। एंड सिक्स्थ है त्रिशूल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इधर कौन सा है, तो ये नेपाल की पीक्स देखते हैं। नेपाल में कौन कौन सी पीक्स हैं वो अब हम देखते हैं। तो नेपाल में ऐसे हम मार्क कर लेते हैं। पहले तो नेपाल में कौन कौन सी पीक्स हैं,
धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। कौन सी हो गई? फर्स्ट, ये नेपाल की हम फिर से नंबरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो नेपाल की फर्स्ट वाली पीक कौन सी हो गई? फर्स्ट कौन सी हो गई? धौलागिरी। धौलागिरी। सेकंड कौन सी हो गई? अन्नपूर्णा। कौन सी हो गई? अन्नपूर्णा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद एम, मंसालू, फिर फोर्थ कौन सी हो गई? गौरी शंकर। गौरी शंकर। फिफ्थ कौन सी हो गई? एवरेस्ट। सिक्स्थ कौन सी हो गई? मकालू। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डैम जेम, DAM डैम एंड GEM जेम। हमारे जो हिमालयाज हैं वो एज अ हमारे लिए जेम है, ठीक है। और डैम हम रिवर्स पे क्या बनाते हैं? डैम बनाते हैं, तो डैम जेम, ठीक है। तो पहला डैम धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा और ये मसालू, तो हो गया डैम। और जेम क्या हो जाएगा? गौरी शंकर, एवरेस्ट एंड मकालू। इधर मकालू है, इधर मंसालू है, आपको ये ध्यान रखना है कि डैम जेम। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, फिर जे से क्या है? जी से क्या है? गौरी शंकर, एवरेस्ट एंड मंसालू। फिर सिक्किम में कौन सी है? सिक्किम में कौन सी है? सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पे है, कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कांगटो। कांगटो। उसके बाद यहाँ पर कौन सी है? नामचा बारवा, जहाँ से ब्रह्मपुत्र क्या करती है? यू टर्न लेती है, वो पर कौन सी है? नामचा बारवा। नामचा बारवा। और इस साइड में क्या है? इस साइड में कौन सी है? नंगा पर्वत। ये कौन सा है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। आप इसको याद कर सकते हैं, डैम जेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट एंड मकालू। ये कहाँ की है? तो नेपाल की हैं। फिर हमारे यहाँ सिक्किम में चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा। फिर अरुणाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है? कांगटो। फिर जहाँ से ब्रह्मपुत्र यूटर्न लेती है वहाँ पर कौन सी है? नामचा बारवा। और इधर कौन से? तो ये कौन सी थी? कामेट, बद्रीनाथ। ये कौन सी थी? नंदा देवी, बंदेरपुछ, केदारनाथ एंड त्रिशूल। तो ये हमारी ग्रेटर हिमालयस की पीक्स हो गई हैं, ठीक है। इनके बीच में जो तिब्बतन साइड में है, ये तो सारी नेपाल में है। इसके बाद नेपाल और तिब्बत के जो बॉर्डर में पीक्स हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसको हम दूसरे कलर से मार्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मंसालू। फिर एक इधर पीक आ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी पीक हो जाएगी? ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में है। ये कौन सी है? चोयू। चोयू। फिर इधर एक पीक आती है लॉत्से। ये पीक्स कहाँ मिलेंगी? तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे मिलती हैं। तो पूछ लेता है कभी कभी चोयू किसके बॉर्डर पे है? तो क्या इंडिया एंड नेपाल में है, या नेपाल या तिब्बत के बॉर्डर पे है? इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चोयू एंड लॉत्से जो है तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे मिलती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप इसी से सारे रिलेटेड है, आप उन्हें जल्दी से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इसे हम नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माता बोलते हैं। इसकी हाइट क्या है? 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ? अर्थ पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो आपको पता है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ? नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है? तो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में है। इंडिया का कौन सा? सिक्किम वाला स्टेट है, सिक्किम। उसके बाद लॉटसे, लॉटसे आपको बताया नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है। नेपाल और तिब्बत, नेपाल प्लस तिब्बत के बॉर्डर में है। उसके बाद मकालू, मकालू हमने आपको बताया था कहाँ पर है? आप लोग बताइए। मंसालू था एक, डैम जेम, डैम धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, फिर जेम, गौरी शंकर, एवरेस्ट एंड मकालू। तो ये कहाँ है? नेपाल में। ये कहाँ है? नेपाल में। तो हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अब इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये सारे किसकी पीक्स हैं? ये सारी एक तो पीक्स हैं, ये ग्रेटर हिमालय की पीक्स हैं। कौन सी पीक्स हैं? ग्रेटर हिमालय की, ग्रेटर हिमालय। और ये जो पीक है ये कौन से रेंज की है? तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज, काराकोरम। काराकोरम रेंज में। ठीक है, तो हमारी इंडिया की सबसे जो हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? K2 बोलते हैं। ठीक है, तो और कंचनजंगा क्या है? सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जो कहाँ मिलती है? सिक्किम में मिलती है। तो इसकी हाइट क्या है गॉडविन ऑस्टिन की? इसकी हाइट है 8611 मीटर। इसकी हाइट क्या है? 8611 मीटर। और ये किस वाले पार्ट में पड़ती है? तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, वहाँ पर ये पड़ती है, लेकिन पार्ट किसका है? इंडिया का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? सेम क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो ऑप्शन में। ठीक है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया बतानी, तो एवरेस्ट, एवरेस्ट तो वर्ल्ड की है और ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में। सियाचिन क्या है? तो सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पोलर एरियाज के बाद क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। फिर K2, K2 को और हम क्या बोलते हैं? गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन। कौन से हिमालय में पड़ती है? तो ट्रांस हिमालयन पीक है। ट्रांस हिमालय की कौन सी रेंज? काराकोरम रेंज की पीक है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कारगिल कहाँ है? तो कारगिल एक प्लेस है, कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मे बी ऑप्शन इसमें डिफरेंट हो। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम तो एक रेंज है, ये क्या है? माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है। माउंट एवरेस्ट तो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, और कहाँ है? नेपाल में है ये। इसके बाद आपको कभी भी पीक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मकालू कहाँ है? ये भी कहाँ है? नेपाल में है। कैसे हमने याद की थी नेपाल की पीक्स? डैम जेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, फिर जी से क्या था? गौरी शंकर, एवरेस्ट एंड धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट एंड मकालू। ठीक है, मकालू। फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ मिलती है? तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे मिलती। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वैसे तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया क्या है? K2 है, लेकिन K2 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? कंचनजंगा। ये कहाँ है? सिक्किम, सिक्किम।
तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे अगर यहाँ पर K2 होता तो वो हमारे इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक होती, लेकिन K2 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लेंगे, कंचनजंगा। और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट क्या है, 8598 या कभी कभी 96, अलग अलग बुक्स में लिखा है 8598 या 8596 मीटर इसकी हाइट है अप्रॉक्स। और जो K2 की हाइट है उसकी कितनी है, 8611 मीटर हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिमालय पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड एट। अब कंचनजंगा की बात कर रहा है तो कहाँ सिचुएटेड है, कश्मीर में? तो कश्मीर में नहीं है। ठीक, कश्मीर में कौन सी पीक आएगी, नंगा पर्वत आएगा। नंगा पर्वत किसका है, तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। उसके बाद गाशेर ब्रह्म, माशेर ब्रह्म, K2, राकापोशी, हारमोस, ये सब किसकी पीक्स हैं, तो ये पीक्स हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस की। किसकी, ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज की ये पीक्स हैं। फिर नेपाल, तो कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम या इंडिया के बॉर्डर पे है, लेकिन पूरी तरह से नेपाल में नहीं है। तो हमें इसमें बताना है कि हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड एट, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, इनका ऑर्डर क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। तो गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो गॉडविन ऑस्टिन तो उधर पड़ता है काराकोरम रेंज में, ठीक है। फिर पड़ता है एवरेस्ट, पड़ता है एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। फिर पड़ता है कंचनजंगा, कहाँ, सिक्किम में पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है क्योंकि कंचनजंगा उधर है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। तो गॉडविन ऑस्टिन तो यहाँ पर हो गया, नंदा देवी पहले कहाँ है, तो नंदा देवी हमारा पड़ता है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक। तो नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ा, यूके में, उत्तराखंड। फिर उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, तो गॉडविन ऑस्टिन तो हमारा पड़ता है कश्मीर में, ठीक है, काराकोरम रेंज में। तो ये भी हमारा क्या है, ये ठीक नहीं है, एक कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ना तो ईस्ट टू वेस्ट पैटर्न बन रहा है, ना तो वेस्ट टू ईस्ट पैटर्न बन रहा है। हमको एक पैटर्न में, ऑर्डर में एक इन्हें अरेंज करना है। फिर थर्ड क्या है, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट तो इधर हो गया, पहले गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो इधर क्या है, पहले माउंट एवरेस्ट दे दिया गया, तो ये भी हमारा ऑर्डर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो इधर हो गया गॉडविन ऑस्टिन, कहाँ पर, काराकोरम रेंज में। फिर क्या है, माउंट एवरेस्ट, फिर क्या है, कंचनजंगा। जैसे हम आपको अगर हिमालय बना के दिखाएं तो इसका पहले तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम आपको ऐसे दिखाएं, ये तो हो गया ग्रेटर हिमालय, क्या हो गया, ग्रेटर हिमालय। लेकिन इसमें क्या है, एक गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन किसकी है, तो काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ हो गई गॉडविन ऑस्टिन। फिर इधर क्या हो गया, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद हम अब इधर जाएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी, फिर बंदेरपुर, केदारनाथ और त्रिशूल। फिर उसके बाद हम नेपाल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डैम, जेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद मंसालू, फिर आ जाएगी जेम। तो गौरी शंकर, ई से एवरेस्ट एंड मकालू। तो इधर क्या आ जाएगा, फिर एवरेस्ट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एवरेस्ट। फिर सिक्किम वाले पार्ट में क्या आ जाएगी, कंचनजंगा आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। जो नंदा देवी पीक है वो कौन से हिमालय का पार्ट है, असम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, नेपाल हिमालय या पंजाब हिमालय। तो जो हिमालय है उसका हमने रीजनल डिवीज़न भी किया है। रीजनल डिवीज़न किस बेसिस पे किया है, तो रिवर के बेसिस पे किया है। जैसे मान लो ये हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय को हमने रिवर के बेसिस पे इसका रीजनल डिवीज़न भी किया है। तो जो हिमालय है तो इंडस से लेके सतलुज तक, कहाँ से, इंडस से सतलुज, ये हो गया इंडस रिवर, ये हो गया सतलुज। फिर सतलुज से काली, सतलुज से काली, फिर काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा।
तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो इंडस से सतलज के बीच में, इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक जो हिमालय हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। फिर सतलज से लेके काली तक हम उन्हें क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता तक के हिमालय को हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय, क्योंकि ये मोस्टली कहाँ पड़ते हैं? नेपाल में पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय। और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक क्या पड़ते हैं? आसाम हिमालय, क्योंकि मोस्ट पार्ट इनका क्या? आसाम और अरुणाचल प्रदेश, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय। आसाम हिमालय। ठीक है, आसाम हिमालय। तो इसमें पूछा गया है कि नंदा देवी पीक है वो किसकी? एक तो ये कुमाऊं हिमालय में आएगी। कुमाऊं सतलज से लेके काली रिवर है जो इधर, ये क्या है? ये नेपाल है, तो इधर ऐसे करके क्या फ्लो करती है? काली रिवर फ्लो करती है, तो ये बाउंड्री बनाती है। तो क्या हो जाएगा? इधर ये कुमाऊं हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय को भी हमने दो पार्ट में बांटा है। इसको जो वेस्टर्न पार्ट है, जो कुमाऊं हिमालय, जैसे ये कुमाऊं हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय का जो इधर का वेस्टर्न पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय। ठीक है, गढ़वाल हिमालय। तो जो नंदा देवी पीक है वो किसका पार्ट है? कुमाऊं हिमालय का पार्ट है, बट इसमें कुमाऊं नहीं दिया गया, तो हम क्या लगाएंगे? गढ़वाल हिमालय। आसाम हिमालय पता चल गया। ये रिवर के बेसिस पे डिवीजन इनका किया गया है कि इंडस से सतलज, सतलज से काली, काली टू तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसमें क्या सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंदा देवी किस हिमालय का पार्ट है? तो गढ़वाल हिमालय, या यहाँ पर होता कुमाऊं हिमालय, तो वो भी हमारा सही होता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी इज सिचुएटेड इन, अब नंदा देवी कौन से स्टेट में है? तो ये तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन से हिमालय पड़ते हैं? तो कुमाऊं हिमालय पड़ते हैं। और कुमाऊं हिमालय को भी हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड किया, तो ईस्टर्न वाले को कुमाऊं हिमालय, और जो वेस्टर्न में है उनको हम क्या बोलते हैं? गढ़वाल हिमालय। ठीक है, तो उत्तराखंड नेपाल में नहीं है, सिक्किम में नहीं है। तो आज हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।